तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सामने आने वाले दोनों बंदों को देखकर लॉयड थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी हमें उन दोनों बंदे के बारे में बताया जाता है कि एक बंदे का नाम रहता है मीटलोफ और दूसरे बंदे का नाम है सिलोफ। और अभी हमें इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन इन दोनों को मनी लॉन्ड्री का टाइटल दिया गया है। वो दोनों लॉयड को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दोनों के इस एक्शन को देखकर लॉयड मनी मन चिढ़ते हुए कह रहा होता है, मैं सन ऑफ बैरन हूँ और उसके बावजूद इन दोनों ने मेरे को देखने के बाद भी ग्रीट नहीं किया। अरे एक सेकेंड, मेरे को इन दोनों बंदों को देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन दोनों को पहले कहीं देखा हुआ है। वहीं हमें एक रूम के अंदर उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिलोफ कह रहा होता है, अरे छोटे बता मिस्टर बैरन को। तो मिस्टर बैरन, हमने आपको इतना बड़ा लोन दिया था और उसकी जो वापस करने की डेडलाइन है वो भी ऊपर हो चुकी है, और आप हैं तो इस चीज़ को टालते ही जा रहे हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद आर्कोस कह रहे होते हैं, अरे भाई साहब हमें माफ़ करिए, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी सिचुएशन ही इतनी ख़राब चल रही है, साहब हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। आर्कोस की बातों को सुनने के बाद वो साइड में खड़ा हुआ मिटलोफ कहता है, देखिए मिस्टर बैरन, हम आपको टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं और आप इस चीज़ को टालते ही जा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का और टाइम दे देंगे आपको, लेकिन उससे ज़्यादा की आप उम्मीद भी नहीं रखना। और मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, अगर आपने इस 5 दिन के डेडलाइन के बाद भी अगर आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सिलोफ आर्कोस का मजाक बनाते हुए कह रहा होता है, अरे भाई साहब आप इस सिटी के बैरन हैं, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आप इतने पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे। इससे अच्छा तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, हमारे दफ्तर के सामने वाली जगह पे एक बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ पे आप कुछ भी आइटम्स को सेल करेंगे तो आपके पास डेडलाइन से पहले ही वो पैसे आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉयड पीछे वाले गेट से सामने के सारे नज़ारे को देख रहा होता है। वो सभी चीज़ें को नोटिस करने के बाद एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहता है, ओह परफेक्ट टाइमिंग। वो अपने दांत पीसते हुए मनी मन कह रहा होता है, देख के ऐसा लगता है कि हम दोनों को अपनी बदतमीजी का मजा चखाना ही पड़ेगा। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम ने उसको बताया था, होस्ट आपकी आरपी पॉइंट 36 पॉइंट है। वहीं अपने आरपी पॉइंट को देखकर लॉयड एक गहरी सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, चलो कम से कम मैंने जीवियर की अप्रूविंग रेटिंग तो बढ़ा ही दी। उसकी अप्रूविंग रेटिंग बढ़ाते बढ़ाते तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, जीवियर के कारण आखिरकार मेरे कम से कम आरपी पॉइंट तो बढ़ ही गए। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आरपी पॉइंट को यूज़ कैसे करूँ। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट क्या आप अपने आरपी पॉइंट को यूज़ करना चाहते हो। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड कह रहा होता है, पर मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। तभी सिस्टम उसे बताता है, होस्ट आप अपने आरपी पॉइंट का यूज़ अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो आपके पास आरपी पॉइंट अभी कम है, लेकिन अभी आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। वहीं सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड कह रहा होता है, क्या मैं आरपी पॉइंट से एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, सिस्टम इसे एक्टिवेट करो। वहीं अपनी होस्ट की बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आपकी एबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। तभी लॉयड के पैरों के नीचे एक एरे जैसा सर्कल अपेयर हो जाता है। उस एरे के एक्टिवेट होने के बाद लॉयड को सिस्टम से धड़ाधड़ मैसेज आने लगते हैं, आपकी ये वाली स्किल बढ़ गई है, आपकी बॉल स्किल बढ़ गई है, आपकी फलाना स्किल बढ़ गई है। मैं इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन उसको बस जितनी भी स्किल मिल रही हैं वो सब कंस्ट्रक्शन वाले कामों में इस्तेमाल होती हैं। वहीं जब लॉयड अपने मिलने वाली स्किल को जब गौर से देखता है तब वो अपने दांत पीसते हुए सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो। मेरे को तुमने जितनी भी स्किल दी हैं उसमें आधे से ज़्यादा तो मेरे को पहले से ही आती हैं। होस्ट आप तो मेरे ऊपर बिना वजह गुस्सा हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी स्किल दी है ज़्यादातर स्किल तो आपको पहले से ही आती होगी, लेकिन आप ये भी तो देखिए मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल भी डाली है। वहीं सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, चलो एक बार चेक करके देखता हूँ ये बेसिक सर्वाइविंग स्किल क्या है। वो जैसे ही उस स्किल के ऊपर क्लिक करता है वैसे ही उसकी आंखें तेज़ी से चमकने लगती हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम ये क्या चीज़ है, मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही हैं। अभी सिस्टम उसे बताता है, होस्ट इस स्किल का नाम है बेसिक सर्वाइविंग स्किल, और इस स्किल की मदद से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन डिजाइन को इजीली देख पाएंगे। उसकी बातों को सुनने के बाद वो तेजी की रफ्तार से खिड़की को खोलता है और सामने के नज़ारे को देखता है। वहीं उस स्किल की मदद से वो सामने के जितने भी कंस्ट्रक्शन एरिया रहा उन सबके डिजाइन को अच्छे से देख पा रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉयड अलग अलग स्किल को चेक कर रहा था। वो कह रहा होता है, सिस्टम ये स्किल तो बहुत बढ़िया है। लॉयड मन मन कह रहा होता है, सिस्टम की मदद से हर चीज़ आसान हो जाएगी, लेकिन बात की जाए जब कंस्ट्रक्शन की तो मैं कब तक जीवियर की मदद लेता रहूँगा। काश कि मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर की भी नॉलेज होती तो शायद मैं ट्रक या जेसीबी जैसी चीज़ें भी बना पाता। तभी सिस्टम का एक डिंग करते हुए मैसेज आता है, होस्ट आप आगे जाके एक ऐसी चीज़ों को समन कर सकते हो जिसकी मदद से आप कंस्ट्रक्शन में लगने वाले कामों को भी पूरा कर सकते हो। वहीं सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड कह रहा होता है, क्या सच में। सिस्टम जल्दी बताओ ये काम कैसे करता है।
तभी सिस्टम उसे बताता है, होस्ट ये एक रैंडम समनिंग गेम की तरह है, और इस रैंडम समनिंग गेम के कारण जो भी समनर पार्टनर होगा आपका, वो कैजुअली कोई भी हो सकता है, बट वो कोई भी पार्टनर हो वो आपके लिए लॉयल रहेगा। सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिस्टम इस चीज़ को तुरंत एक्टिवेट करो। अभी सिस्टम उसे टोकते हुए कहता है, होस्ट पर इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम आपके पास 50 आरपी पॉइंट होने चाहिए। वहीं सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड कह रहा होता है, क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिस्टम मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। तभी वो थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आरपी पॉइंट की मदद से मैं किस तरह के लोगों को समन कर सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे समझाते हुए कहता है, होस्ट इस समनिंग प्रोसेस के दौरान मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि किस तरह की चीज़ों को समन करेगा, लेकिन वो जो कोई चीज़ समन करेगा वो रैंडमली रहेगी और वो चीज़ आपकी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों में मदद करेगी। वहीं सिस्टम की बातों को सुनने के बाद लॉयड मनी मन कह रहा होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी रैंडम चीज़ें समन हो सकती हैं, क्या वो किसी चीज़ का मिथिकल बीस्ट भी हो सकता है। इससे मुझे याद आया है कि मेरे को इस चीज़ के लिए सबसे पहले आरपी पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और आरपी पॉइंट के लिए मुझे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिटलॉफ टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा होता है, तो मिस्टर आर्कोस आप हमारे सजेशन में क्या सोचते हैं? अभी अभी मेरे भाई सिलोफ ने आपको इतना अच्छा आइडिया दिया है पैसा कमाने का। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद आर्कोस के चेहरे पे थोड़ा गंभीर भाव आ जाते हैं। तभी मिटलॉफ एक क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहता है, वैसे मिस्टर आर्कोस मैंने आपके बैरन हाउस के बारे में बहुत सुना है और आपके हाउस के अंदर जितनी भी काम करने वाली लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और अगर आप उन लोगों को बेचते हैं तो आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी जिससे शायद आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद आर्कोस चिढ़ते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब आप क्या कह रहे हैं। तभी अचानक से लॉयड मिटलॉफ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मोटे तुम किस तरह की नीच बातें कर रहे हो। वहीं लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद और उसे देखने के बाद वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वहीं लॉर्ड को वहां देखकर उसके फादर कहते हैं, लॉर्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं उनकी बातों को सुनने के बाद मिटलॉफ थोड़ी तिरछी नज़रों से उसे देख रहा होता है। तभी वो कहता है, ओह तो ये इसका एल्डेस्ट सन है। तभी वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो, तुम्हें हमारे डिस्कशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी लॉर्ड थोड़ा गंभीर आवाज़ में कहता है, ए मोटे जल्दी से मुझे अपना वारंट दिखाओ, नहीं तो इस जगह से दफ़ा हो जाओ। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उनके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो दोनों मन ही मन कह रहे होते हैं, ये लड़का किस चीज़ की बात कर रहा है। तभी लॉर्ड आगे बोलता है कि जैसे कि फ्रंटेरा फैमिली एक बैरन फैमिली है, वो एक नॉवल फैमिली है, और आर्टिकल 3 के एक्ट के अनुसार आप लोग बिना वारंट के किसी भी नॉवल फैमिली के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते और ना ही उनको इस तरीके से धमका सकते हैं। वहीं लॉर्ड की बातों को सुनने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए होते हैं। तभी वो एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम हमें लॉ सिखा रहे हो? देख बच्चे तू इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़, वरना तू बहुत ही बुरा फंसेगा। उनकी बातों को सुनने के बाद लॉर्ड कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी इस चीज़ को करना ही होगा।